ओम शांति। आज का अमृत वेले के लिए पॉइंट है विजयी बनने का साधन। बाबा कहते जो स्नेह में सदा रहने वाली स्नेही आत्माएं हैं, ऐसे स्नेही आत्माओं को बाप दादा भी सदा स्नेह का रिटर्न देते हैं। किस समय देते हैं? अमृत वेले विशेष। बाबा कहते मैं सदा स्नेही आत्माओं को स्नेह का रिटर्न देता हूँ। तो बाबा कहते कौन से समय में? अमृत वेले विशेष। अमृत वेले सदा सहज वरदान मिलता है। वैसे तो सारा दिन अधिकार है, फिर भी वह खास समय है। बाबा कहते ऐसे तो आपको सारा दिन बाबा से जो चाहे वो लेने का संपूर्ण अधिकार है, लेकिन बाबा कहते विशेष अमृत वेले आपको सहज वरदान मिलता है। तो बाबा कहते क्योंकि यह समय बहुत बच्चों के लिए खास है। जैसे विशेष टाइम होता है ना, कि इस टाइम पर यह चीज़ सस्ती मिलेगी, सीज़न होती है ना। बाबा कहते अमृत वेला विशेष सीज़न है, इसीलिए सहज प्राप्ति होती है। सभी टीचर्स निर्विघ्न होना, योग का किला मजबूत करो। बाबा कहते कि टीचर्स निर्विघ्न होना, योग का किला मजबूत करो। विशेष जब कोई विघ्न कहाँ आते हैं, तो जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग रखते हैं, वैसे हर मास संगठित रूप में चारों ओर विशेष टाइम पर एक साथ योग का प्रोग्राम रखो। पूरा जोन का जोन योगदान दे, जिससे किला मजबूत होगा। बाबा कहते कि योग का संगठित रूप में प्रोग्राम बनाओ, ताकि जो जोन से उनके द्वारा सभी को योग का दान मिलेगा। तो बाबा कहते कोई भी तार नहीं काट सकेगा। जितना सेवा बढ़ाते जाएंगे, उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी। तो जैसे कोई कार्य शुरू किया जाता है, तो शुद्धि की विधियाँ भी की जाती है ना। तो सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो विजयी। बाबा कहते सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो विजयी। यह हो गई शुद्धि द्वारा विधि। चारों ओर एक साथ किला मजबूत करो तो विजयी हो जाएंगे। बाबा ने विजयी कैसे होना है, इसकी सहज विधि बताई। बाबा कहते चारों ओर एक साथ योग के द्वारा किला मजबूत करो। तो बाबा कहते विजय तुम्हारी ही है, आप सहज विजयी हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट है संगम युग पूरा ही अमृत वेला है। जो संगम युग है वो संपूर्ण अमृत वेला है। बाबा कहते संपूर्ण की सब घड़ियाँ गुड मॉर्निंग ही है, क्योंकि संगम युग पूरा ही अमृत वेला है। चक्र के हिसाब से संगम युग अमृत वेला हुआ ना, तो संगम युग का हर समय गुड मॉर्निंग ही है, क्योंकि बाबा कहते संगम युग में स्वयं परमात्मा का अवतरण हुआ है। तो यह समय वरदानी समय है, महान समय है, संकल्प से सिद्धि बनाने वाला है। बाबा कहते यह समय गुड़ से गुड़ है, अर्थात हर समय गुड है। तो बाप दादा आते ही गुड मॉर्निंग में है, जाते भी गुड मॉर्निंग में है, क्योंकि बाप आते ही है रात से अमृत वेला बन गया। बाबा कहते बाप आता ही है रात में, तो बाबा कहते वह अमृत वेला बन गया। तो आते भी अमृत वेले में है, और जब जाते हैं तो दिन निकल जाता है। अर्थात इस सृष्टि की इस समय अमृत वेले का समय है। यह समय सत्युग आने का है और कलयुग जाने का है। अर्थात कलयुग और सत्युग के बीच में जो संगम होता है 100 साल का, इसमें बाबा परमात्मा आते हैं
और हम बच्चों को यह ज्ञान देते हैं। तो बाबा कहते हैं यह जो समय है बीच का, उसे ही अमृत वेला, संगम युग कहा जाता है। बाबा कहते तो आते भी अमृत वेले है और बाबा जाते भी है तो दिन निकल जाता है, लेकिन रहता तो अमृत वेले है। बाबा कहते अमृत वेला अर्थात संगम युग में ही है। तो दिन है सतयुग, निकलता तो चला जाता है और आप लोग सवेरा अर्थात सतयुग का दिन, ब्रह्मा का दिन, उसमें राज्य करते हो। बाप तो न्यारे हो जाएंगे ना, क्योंकि हम बच्चे जब सतयुग में जाएंगे तो शिव बाबा परमधाम में जाके विश्राम करेंगे। बाबा कहते मैं तो न्यारा हो जाऊंगा, तो पुरानी दुनिया के हिसाब से अभी गुड मॉर्निंग करेंगे, लेकिन चक्र के हिसाब से सदा ही गुड मॉर्निंग है, सदा ही शुभ है और सदा शुभ रहेगा। इसीलिए शुभ सवेरा कहे, शुभ रात्रि कहे, शुभ दिन कहे, सब शुभ ही शुभ है। तो सभी को कलयुग के हिसाब से गुड मॉर्निंग और संगम युग के हिसाब से गुड मॉर्निंग, तो डबल गुड मॉर्निंग है ना। बाबा कहते यह संगम युग अमृत वेला है। पूरा ही संगम युग अमृत वेला होने के कारण इस समय की सदा के लिए महानता गाई जाती है। बाबा कहते संपूर्ण संगम युग ही अमृत वेला है। इस समय पूरा ही संगम युग अमृत वेला होने के कारण इस समय की सदा के लिए महानता गाई जाती है। तो पूरा ही संगम युग अर्थात अमृत वेला अर्थात डायमंड मॉर्निंग है। बाबा कहते बस सिर्फ गुड मॉर्निंग ही नहीं, लेकिन डायमंड मॉर्निंग है, हीरे तुल्य मॉर्निंग है। सदा बाप बच्चों के साथ है और बच्चे बाप के साथ है। इसीलिए बेहद की डायमंड मॉर्निंग बाप दादा सदा करते ही रहते हैं, लेकिन व्यक्त स्वरूप में, व्यक्त देश के हिसाब से आज भी सभी बच्चों को सदा साथ रहने की गुड मॉर्निंग कहो, गोल्डन मॉर्निंग कहो, डायमंड मॉर्निंग कहो, जो भी कहो वह बाप दादा सभी बच्चों को दे रहे हैं। स्वयं भी डायमंड हो और मॉर्निंग भी डायमंड है। बाबा कहते आप बच्चे भी डायमंड हो तो यह समय भी डायमंड है। तीसरा पॉइंट है अमृत वेले की लॉटरी अब नहीं तो कब नहीं। बाबा कहते अमृत वेले का अनुभव सभी करते हो। अगर किसी को घर बैठे लॉटरी मिले और फिर भी उसको वह छोड़ दे तो उसको क्या कहेंगे? वह भी घर बैठे लॉटरी मिलती है। अगर अभी इस लॉटरी को न लेंगे तो यह दिन भी याद करेंगे। बाबा ने कहा कि अगर अभी इसी समय को, इसी लॉटरी को अगर आप नहीं लेंगे तो यह दिन भी आप याद करेंगे। अभी यह प्राप्ति के दिन है, थोड़े समय के बाद यही दिन पश्चाताप के हो जाएंगे। तो जितना चाहो उतना लो, स्पीड तेज़ करो, सदैव याद रखो अब नहीं तो कब नहीं। सदैव याद रखना है कि बाबा कहते अभी नहीं तो कभी भी नहीं, आज भी नहीं लेकिन अभी, लेकिन आज माना कि आज के दिन, अभी इसी समय। तो बाबा कहते इसको ही कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ। तीव्र पुरुषार्थ किसको कहते हैं? अभी नहीं, आज नहीं, अभी, इसी क्षण। तो बाबा कहते इसी को तीव्र पुरुषार्थी कहा जाता है। तो बाबा ने अमृत वेले की लॉटरी हम बच्चों को दी है। तो हमें यह स्मृति में रखना है कि अमृत वेला लॉटरी है, वरदानी समय है, इस समय को सफल करना है। फिर बाबा ने कहा कि इस समय को स्मृति में रखना है कि जो भी आपको घर बैठे लॉटरी लगी है, इसी लॉटरी को आप याद करेंगे, नहीं तो यही दिन आगे चल के पश्चाताप का स्वरूप लेंगे। इसीलिए बाबा कहते यह स्लोगन याद रखो कि बच्चे अब नहीं तो कब नहीं।
अच्छा, ओम शांति।